बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी। और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के मामले पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन अदालत की समाअत में 1.5 घंटे का वक्फा कर दिया गया है और जब दोबारा समाअत शुरू होगी तो अदालत इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू या वर्डिक्ट दे सकती है। अदालत के अंदर आज सिर्फ इस बात पर बहस हुई है कि फुल कोर्ट बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। वज़ीर आला हमजा शहबाज रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात से कतई नज़र। और क्या मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हैं, जो पार्टी हेड है चौधरी शुजात, उनका मौक़िफ़ भी नहीं सुना गया। उनका मौक़िफ़ भी सुनना बाकी है। वो भी जब आज अदालत में उनका वकील खड़ा हुआ तो उसको भी कहा कि जी आपकी बारी नहीं है, अभी हमने आपको सुनना नहीं है, अभी तो हम किसी और मामले पे सुन रहे हैं। तो अदालत के बिहेवियर पर बहुत से सवाल उठे और अदालत के कंडक्ट पर बहुत से सवाल उठे, लेकिन अब चूँकि फुल कोर्ट पर दलाइल मुकम्मल हुए, इसमें ज़्यादातर दलाइल दिए है वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान अवान, उन्होंने दलाइल दिए हैं और दूसरी तरफ अली ज़फ़र एडवोकेट ने दलाइल दी है। अब डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब, जिन्होंने ये रूलिंग दी थी और पंजाब में जो इलेक्शन हुआ था उसके बारे में मुस्लिम लीग काफ के वोट मुस्तरद किए थे, उनके वकील को भी सही तरह नहीं सुना गया। उनको बार बार डांटा गया इरफान कादर साहब को, यानी इरफान कादर साहब को इतना डर लगता है। मैं तो हैरान हूँ कि इरफान कादर साहब ने उनके साथ जो आर्गूमेंट हुआ वो मैं आपको बताऊँगा कि उससे अदालत के मूड और मिजाज का भी अंदाज़ा होता है। तो अदालत के अंदर बहुत से सवाल उठाए गए, बहुत सी बातें की गई, लेकिन उन बातों से अदालत के मूड और मिजाज का अंदाज़ा होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर जब इजलास में आए तो ख़त उनकी जेब में था और इससे पहले उनके वकील भी कह चुके हैं कि ये ख़त की बाज़गश मीडिया पे मौजूद थी। तो वो कहते हैं डिप्टी स्पीकर को ये ख़त किसी ने आके नहीं दिया था, वो ख़त जेब में डाल के लाए थे। इससे उनकी क्या मुराद है? क्या वो समझते हैं कि ये कोई साजिश के तहत या प्लानिंग के तहत ख़त जेब में डाला गया था? जबकि एक और आम बात है ना, वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी के लोग इनकी मुस्लिम लीग काफ की, वो ख़ुद भी बड़े कंफ्यूज हैं कि उनका पार्लियामेंट्री लीडर कौन है। ये असद भट्टी साहब जो है, उनके बारे में पता चला कि वो सिर्फ 2 दिन पहले, यानी जब ये वोटिंग हो रही थी उससे 2 दिन पहले पार्लियामेंट्री हेड बने। उससे पहले किसी को पता नहीं था पार्लियामेंट्री पार्टी के सरबराह भी हैं। और आज कोर्ट में कहा गया जी पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड तो प्रोविजनल ही है। तो यहाँ बिग कन्फ्यूजन है। तो डिप्टी स्पीकर ने के बारे में जो रूलिंग दी है ना, जो बड़ा बारीक नुक्ता है चीफ जस्टिस ने, कि जी मुझे अभी अभी ख़त मिला है चौधरी शुजात का। दूसरे वो कह रहे हैं कि ख़त उनकी जेब में मौजूद था। तो यहाँ अदालत ने अपना ज़हन बना लिया है कि दोस्त मज़ारी ख़त जेब में डाल के लाए थे, उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की है। और जो उन्होंने अपनी रूलिंग दी है उसमें वो कह रहे हैं जी मुझे अभी अभी ख़त मिला। तो ये अल्फाज को पकड़ के अदालत इस केस के ऊपर कोई खेल खेलना चाहती है, क्या करना चाहती है, आई डोंट नो। अभी फैसला आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन वेरी सैड बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहने में तो कोई हर्ज नहीं है कि जिन जजों के बारे में हमारा बड़ा एहतराम है, जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने बड़े अच्छे फैसले भी किए हैं, 2-3 तो फैसले किए ही है ना। वो जो रात अदालत खोल दी, वो शायद इसलिए खोल दी थी कि 12 जज उनके घर पहुंच गए थे और सबने बैठ के कहा जी खोलो अदालत, तो चीफ साहब मजबूर हो गए। और लेकिन उसके बाद कोई ऐसा फैसला नहीं आया अभी तक जिसमें पता चले कि उन्होंने कोई पीटीआई के खिलाफ को फैसला दिया हो। तो फैसलों के हवाले से तो इन 3 जजों के ऊपर जो अपोजिशन का क्वेश्चन मार्क है वो ये कि ये 22 जज हैं, ये मखसूस फैसले देते हैं, मखसूस पार्टी की हिमायत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो पूत के पाँव पालने में दिखाई दिए जा चुके हैं और ये नज़र आ रहा है कि अदालत का मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अदालत ने जिस तरह का बिहेवियर या जिस तरह का कंडक्ट आज किया, उसने बहुत से हम सवाल पैदा किए हैं कि क्या ये मुल्क जो है इसमें कोई जुडिशल मार्शल लग चुका है? क्या इस मुल्क के अंदर यानी जो सियासी जमातें हैं उनके हवाले से अगर कोई फ़ैसला हो रहा हो तो उनको पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए? और मुल्क की अक्सरियती जमातें और इस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टियाँ, अब सुप्रीम कोर्ट के 6 साबिक़ सदूर और बहुत से जजेस, एक्स जजेस, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस केस में फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट बनाने की बड़ी सॉलिड रीज़न ये है कि अगर तमाम जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान जितने भी कोर्ट में होते हैं, वो अगर बैठ जाएंगे और एक फ़ैसला दे देंगे तो उस फैसले के ऊपर सब ईमान ले आएंगे, क्योंकि मौजूदा जो 3 जज हैं इनके ऊपर लोगों का
उस तरह का फेथ नहीं रहा और उसकी वजह उनका कंडक्ट भी है और उनके किए हुए फैसले हैं। और एक ऐसा फैसला जो खुद उन्होंने दिया उस पर वो स्टैंड नहीं कर रहे, तो इस पर लोगों ने, इस पर जो है ना चैमगोइयाँ और इस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि जो फैसला आपने खुद किया, जिस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान असम्बली को पंजाब के नहल किया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक ज़मीनी इलेक्शन का एक बड़ा प्रोसेस पूरा हुआ। तो एक चीज़ तो सामने आई है कि यानी सदारती रेफरेंस के हवाले से गुफ्तगू सामने आई और उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि जब हम सदारती रेफरेंस सुन रहे थे तो पार्टियों के अंदर पार्टी सरबराह की डिक्टेटरशिप को मद्देनज़र रखे हुए थे और कि इस इकदाम से पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप कायम होती है, पार्टी को सरबराह बाहर बैठकर पार्टी चलाए। इशारा किधर है? सीधा नवाज शरीफ वाल। कौन सा ऐसा सियासी रहनुमा है जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पार्टी चला रहा है? तो एक ही वो है। ये भी कहा गया समाअत के दौरान कि एक पार्लिमानी लीडर ने शिकायत की थी कि यहाँ और के पार्टी के अंदर जो पार्टी सरबराह होता है वो उसकी आमरीत कायम होती है। तो सवाल ये है कि यहाँ 25 सियासतदान आपसे ये कह रहे हैं फुल कोर्ट बना दे, उनकी बात आप सुन नहीं रहे और आपने एक पार्लिमानी लीडर की, जिसका आप नाम भी नहीं बता रहे, उसकी दरख्वास्त पर आपने एक बड़ी सियासी जमात के लीडर को नाअहल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया और आप कह रहे हैं वो डिक्टेटरशिप कायम कर लेता है। तो ये बड़ा कमज़ोर आर्गूमेंट था। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने भी एक दफ़ा बरतानवी पार्लियामेंट का हवाला दिया कि जी बरतानिया के कानून में इस तरह नहीं होता। तो बरतानिया के कानून के हवाले से जब ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि बरतानिया की अदालत में जो पार्लियामेंट लीडर होता है वो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है, तो उस हवाले से 2-3 अहम निकात सामने आए जो कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, तजिया निगारों ने भी उठाए। पहला नुकता तो ये कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी जो उनका मेंबर पार्लियामेंट है वो अपनी पार्टी हेड के ख़िलाफ़ वोट दे सकता है। अभी बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ वोट दिए लोगों ने। दूसरा ये कि पार्लियामानी पार्टी जो है इसके जो पॉलिटिशियन, जो पार्लियामेंटेरियन है, वो अगर किसी जज को हटाना चाहे तो वो मलका बरतानिया को पटिशन कर सकते हैं और उसको हटाया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर जजों को हटाना नामुमकिनात में से है। उसके लिए अदलिया ने अपना एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई हुई है और जिस जज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त होती है उसको वही जज सुनना होता है। तो ये दो चीज़ें बड़ी यानी अजीब सी थी। जो इरफान कादर एडवोकेट साहब ने दलाइल देने की कोशिश की, उनको डांट दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वो कोई मशवरा देने के लिए खड़े हुए तो उनको डांट दिया गया। और तो अदालत ने बिल्कुल उस तरह का बिहेवियर किया जिस तरह लगता है कि वो उन्होंने तय कर लिया है कि एडम ने छड़ना। अब ये इसीलिए इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया था कि ये तो सियासी जज है, ये पार्टी मुखालिफ जज हैं। तो बहरहाल ये 2-3 चीज़ें, यानी हमजा शहबाज के वकील को हदायत लेने से रोकना, जो कि आज़म नज़ीर तारड़ खड़े हुए, उन्होंने कहा जी कुछ डायरेक्शन आई है। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि उस्मान अवान जो हैं वो ज़रा उस्मान अवान वो ज़रा यंग वकील है, तो शायद बहुत सी उनको हिस्टोरिकल चीज़ों का नहीं पता है। मौजूदा चीज़ें बहुत सी पता होंगी और वो बड़े अच्छे दलाइल भी दे रहे हैं। कोर्ट ने उनकी तारीफ़ भी की और शायद इसलिए तारीफ़ की कि कोर्ट को लगा कि ये बड़ा कमज़ोर सा वकील है तो एनू चलन दो, और बीच में कोई सियाना वकील इंटरफेयर करे तो उसको डांट दो। तो आज़म नज़ीर तारड़ एक मौके पर खड़े हुए और वो उसको बताना चाहते थे कि आप इसके जवाब में ये आर्गूमेंट कर लें, लेकिन उनको डांट दिया गया। उन्होंने कहा जनाब कि फिर आपको बिठा दिया जाएगा सीट पर, उठने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर कानून है जो कि जिनके साथ यानी अदलिया के बहुत से मामलात वज़ीर कानून ही तय करता है, उन्हीं के साथ उनकी डील होती है। तो केस मजबूत और कमज़ोर वकील वाला यहाँ पे मामला भी सामने आया, लेकिन पीटीआई ने इसके ऊपर यानी अपना वर्डिक्ट दे दिया हुआ है। वो फवाद चौधरी ने कह दिया कि फुल कोर्ट बना दे, लेकिन अदालत कहती है नहीं बनाना। तो अदालत का जो मूड है वो बड़ा अजीब सा लगा। यानी अगर उनसे कोई फुल कोर्ट की डिमांड करे तो कहते हैं आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। इरफान कादर साहब ने ये किया ना, इरफान साहब कादर ने कहा जी कि आप फुल कोर्ट बना दें तो सबको कोई इतराज़ नहीं होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फुल कोर्ट की डिमांड करके हम पर अदम एतमाद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये डिमांड सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि पूरी कौम की है, तो आपको फुल कोर्ट तश्कील देने में घबराहट क्यों है? ये इरफान कादर साहब ने जवाब दिया कि जज साहब आप फुल कोर्ट बना दे, घबराने की केड़ी गल है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप हद में रहें और आप तमीज़ से बात करें। यानी इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी जिसमें उनको डांटा जाता या उसमें उनको उस तरह ह्यूमिलेट किया जाता। तो उन्होंने कहा मैं खामोश हो जाता हूँ।
लेकिन आइन में इंसान की इज्जत का जिक्र है, जज का नहीं है। समझ रहे आप? उन्होंने कहा आर्गूमेंट का मतलब है आर्गूमेंट। तो अगर आप कहते हैं जी मेरी इज्जत की वजह से खामोश हो जाओ, तो जज के सामने तो वकील ने दलाइल देने होते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटेरियन बात करते हैं तो फिर हम खामोश हो जाते हैं। तो फुल कोर्ट के मामले पर बड़े दलाइल हुए। तो अभी देखते हैं कि फैसला क्या आता है और इस फैसले में क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक और बड़ी खबर अभी शेयर कर देता हूं कि जजों के खिलाफ जो मीडिया कैंपेन चल रही है उसको कोई और नहीं चला रहा, उसको खुद पीटीआई का मीडिया सेल चला रहा है। और पीटीआई का मीडिया सेल एक एक ट्वीट करने के बाद उसकी काउंटिंग करते हैं और फवाद चौधरी साहब को बताते हैं 500 ट्वीट हो गया, 500 काउंट है, 600 काउंट है, 700 काउंट है, 11,000 ट्वीट हो गया, 11,500 ट्वीट हो गया। तो ये सारे काउंटिंग के ऊपर इस वक्त पीटीआई वाले सिर्फ इस काम पे लगे हुए हैं। और उन्होंने एक फेक सेल बना रखा है जिसमें वो खुद को मुस्लिम लीग नून का जाहिर कर रहे हैं, तो लोग उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसी को वो रीट्वीट कर रहे हैं। तो जजों को ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब आपके खिलाफ बड़ी सख्त कैंपेन चल रही है। और एक और प्लान दिया जा रहा है कि जनाब अगले कुछ दिनों में फ़ौज के खिलाफ भी कैंपेन चलेगी। तो मुझे लगता है कि पीटीआई ने ज़हन बना लिया कि बजाय खुद लड़े फ़ौज से और जजों से, तो मुस्लिम लीग नून से लड़वा दें और जाली फेक अकाउंट बनाए। इन्होंने कड़ा फाड़ लेना है, इनके पास तो इतनी कैपेबिलिटी है नहीं। और ये बात सच भी है कि जो सोशल मीडिया सेल पीटीआई चला रही है वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज, वेल मैनेज है। उनको नहीं रोक सकी, हुकूमत भी नहीं रोक सकी। एफआईए इनके पास है, इदारे इनके पास है, लेकिन ये नहीं रोक सके। तो फिर जो फेक अकाउंट उन्होंने बना के चला लिए हैं, ये क्या कर लेंगे उसमें? तो ये आज देखे ना कि जो जब रोका गया इन लीडरों को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीडीएम के और पीपल्स पार्टी के और एएनपी के, पीपल्स पार्टी और एनपी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो इंडिविजुअल जमाते हैं, लेकिन वो भी इसमें शामिल। तो उन सबको जब ये इतला मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जो लोग अंदर ना आए, तो वो नहीं गए। तो ये एहतराम होता है, वरना वो चाहते तो चले जाते और फिर एक बड़ी खबर बनती जी उनको गेट में रोका गया, कुछ भी किया गया, तो वो नहीं गए। इसलिए उन्होंने कहा मरियम नवाज ने कि ये एक होती मैच फिक्सिंग, एक होती है बेंच फिक्सिंग। तो ये बेंच फिक्सिंग की गई। मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। और फिर क्या क्या इल्काबात से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 5 जजेस ने हमें नहीं नवाजा। गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, शेक्सपियर के ड्रामे से निकाल निकाल के वो चीजें लेकर आए। कभी किसी ने तारीख में नहीं सुना। और इतने बड़े बड़े इल्काबात नवाजा और निकला और पूरी दुनिया में खोजी दौड़ा दिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत ले आओ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सबूत ले आओ। सबूत होता तो मिलता ना। जहां गुनाह होता है, जहां जुर्म होता है, उसका सबूत हमेशा होता है। कुछ नहीं मिला। और फिर आखिर में सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, सब कुछ कह के और आखिर में एक इकामा पर। तो मैं और आप मिलकर इंतजार करते हैं कि फैसला क्या आएगा, क्या फुल कोर्ट बनता है कि नहीं बनता। क्योंकि आज तो इस बात का फैसला मुमकिन नहीं है कि हमदा शहबाज को हटाया जाए या उसको काम करने से रोक दिया जाए या उस इलेक्शन को वैलिड करा दिया जाए। तो आज सिर्फ इतना फैसला ना कि फुल कोर्ट होगा या नहीं होगा। अगर फुल कोर्ट बनेगा तो फिर ये मामला आगे चलेगा, और अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो फिर आज या कल से अदालत उस केस की समाअत करेगी जो परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त पर वो टेकअप किया उन्होंने। और फिर अपोजिशन आज रात शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपना अगला लाहेमल भी दे सकती है। और वो लाहेमल बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इरादे बड़े ख़तरनाक है। और इस वक्त हुकूमत जो तुली बैठी है कि जनाब हमने कोई बिल्कुल लेटना नहीं, कोई गिव अप नहीं करना, हाथ नहीं खड़े करने, और पैजन देखी जाएगी जो होएगा। हुकूमत रहती है रवे, नहीं रहती ना रवे। अब हम अपने आप को इनके रहम करम पे नहीं छोड़ सकते। ये अदालत ही है जिन्होंने फैसला दिया था। आप देखें ना, बोल पड़े चीफ जस्टिस साहब कि जनाब वो बाहर बैठे लोग जो पार्टी को डिक्टेट करते हैं और आमरीत है, फलानी है, ये है, वो है। सीधे कहो कि हमने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था और हम नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले देते आए हैं और हम देंगे, तो हम मान लेंगे, कहेंगे ठीक है जनाब, बात सीधी सी है, मान लेंगे जनाब, जो हुक्म सरकार था, जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी। तो आज के लिए इतना ही। अपने गिरदनों का ख्याल रखिएगा। अगली अपडेट आपको देते हैं थोड़ी देर बाद।